हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का एक नया टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके साथ हम। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोग अभी तक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप होता है जहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। मतलब किसी सामान को हम उधार में खरीदते हैं और हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, मतलब किस्त। तो आज के जो वीडियो में हम किस्त को पढ़ेंगे। किस्त निकालते कैसे हैं, किस्त कहते किसको हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो किस्त होता है, जो इंस्टॉलमेंट होता है, वो एक डिफरेंट टाइप का होता है। इसमें होता है जो डिफरेंट टाइप का होता है। देखिए, हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन से ही हम बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं इसे। क्वेश्चन कर रहा है कमल टू 6800 मतलब 6800 एज ए लोन विच along with interest it is to be repaid into equal annual installment if the rate of interest is 12.5%। बोल रहा 6800 रुपये उधार लिया गया है, जिसको 2 बराबर किस्त में चुकाना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका कितना है, 12.5%। तो आपको बताना है कि वो किस्त कितने का होगा, ये किस्त कितने का होगा। देखिए कैसे क्या करते हैं, आप खुद देखिए क्या होता होगा। आपने उधार लिया, ये पहला किस्त देने का समय आ गया, फिर 1 साल हुआ और ये दूसरा किस्त देने का समय आ गया। आपने उधार लिया था 6800 रुपया का, आपने उधार लिया था। जब आप उधार लिए थे, 1 साल बाद जब चुकाने आप गए होंगे, 1 साल बाद जब चुकाने जाएंगे, तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि आप कितना चुकाएंगे यहाँ पे और कितना चुकाएंगे यहाँ पे, लेकिन दोनों जगह आपको बराबर अमाउंट चुकानी है। आप खुद बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी 12.5% लगेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब यहाँ से यहाँ अमाउंट बढ़ेगा तो भी 12.5% लगेगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि 12.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिखेंगे। अब आप इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ 8 रुपया था, जो यहाँ 8 रुपया का उधारी था, वो 1 साल में 9 रुपया हो गया। जो यहाँ 8 रुपया का उधारी था, 1 साल में 9 रुपया हो गया। यही कहने का मतलब होगा। अच्छा, दूसरी बात और क्या कह सकते हैं कि अगर 2 साल में हम बात करते हैं, तो आपको पता है 2 साल में बात करते हैं तो बोलते हैं 8 स्क्वायर जो है ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आकर, 9 स्क्वायर। 2 साल में यही अमाउंट हुआ था, 8 स्क्वायर जो था वो 9 स्क्वायर बन गया। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 8 होगा तो फिर से यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे दोनों अमाउंट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको इक्वल करेंगे तो आपको आएगा 8 स्क्वायर से 9 स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। अब खुद देखिए आप, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जब 8 रुपये आप लिए थे, यहाँ पे जब 8 रुपये आपने लिया था, तो आपको यहाँ 9 रुपया पे करना पड़ा था। मतलब इस 8 रुपये की जगह पे 9 रुपया पे करना पड़ा था। ये 8 स्क्वायर जो था, इसकी जगह पे आपने 9 स्क्वायर पे किया था। इसका मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट आपने कितना लिया था, ध्यान दीजिए। टोटल अमाउंट आपने लिया था 8 रुपया प्लस 8 स्क्वायर रुपया, क्योंकि ये जो 8 रुपया था अलग से, इसका 9 रुपया आपने यहाँ पे कर दिया, तो इसका हिसाब किताब बराबर हो गया। एक और जो 8 स्क्वायर है उसको आपने आखिर में जाकर 9 स्क्वायर पे किया, इसका हिसाब किताब बराबर हो गया, पूरा पेमेंट क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन करा नहीं, आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि आपको यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 स्क्वायर, आपको अमाउंट बराबर पे करना है। मतलब यहाँ भी 9 रुपया पे 91 रुपया पे 81 रुपया पे करें, तो यहाँ भी 81 पे करेंगे। मतलब इसका मतलब यहाँ पे हमने 72 रुपया, यहाँ का जो 72 रुपया का जो उधारी होगा, ये उधारी यहाँ पे 81 रुपया में चुक जाएगा, वसूल मतलब इसका खत्म हो जाएगा। और यहाँ जो 64 रुपया का उधारी होगा, ये यहाँ जाके 81 रुपया में क्लियर किया जाएगा। इसका मतलब ये जो अमाउंट है 2 पार्ट में तोड़ा जाएगा, एक 72 के हिसाब से और एक 64 के हिसाब से। तो आप खुद देखिए कि टोटल अमाउंट कितना लिया गया होगा। इसका मतलब टोटल अमाउंट जो उधारी में लिया गया होगा 4 2 6 और 7 6 13 136 रुपया का उधारी लिया गया होगा, जिसको 81 रुपया यहाँ और 81 रुपया यहाँ करके चुकाया गया होगा। तो आपसे यही पूछ रहा था कि अगर 6800 रुपया लिया जाता उधारी, अगर उधारी 6800 रुपया लिया था, तो इंस्टॉलमेंट क्या होता है, कितने का किस्त बनता। तो आप खुद देखिए किस्त यहाँ कितने का बन रहा है, 81 रुपया। 81 रुपया कब, जब आपका उधारी 136 रुपया, लेकिन क्वेश्चन कर 136 रुपया तो है नहीं उधारी। क्वेश्चन करा उधारी आपका कितना है, 6800 रुपया। तो आप बताइए कितना गुना इसका है। तो 5 से गुना करेंगे तो 6 25 30, 13 25 65, 30 68, 680 आएगा। 50 से गुना कर देंगे तो आपका 6500 आ जाएगा। इसका मतलब वो जो किस्त था वो कितना था, इतना गुने 50 और इतना गुने 50, दोनों किस्त कितने कितने का हो गया, 4050 रुपये का दोनों किस्त हो गया, ये भी और ये भी। अब देखिए आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया था। मैंने क्या किया था, क्वेश्चन करा था कि उसे 2 बराबर बराबर किस्तों में चुकाना था। आपको पता था रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 है, मतलब 8 रुपया की जगह पे उसे 9 रुपया बन जाएगा। मतलब जो 8 रुपया उधारी लेगा, 1 साल बाद उसको 9 रुपया चुकाना पड़ेगा। और अगर 2 साल बाद चुकाना है तो उसको 64 रुपया की जगह पे 81 रुपया चुकाना होगा। लेकिन दोनों जगह में चुकाना है बराबर अमाउंट, तो हम दोनों को बराबर कर दिए। इसके बाद हमें पता चला टोटल हमने कितना का हमारा उधारी था, जिसको हमने इतने रुपए के हिसाब से चुकाया है 2 बार में। तो हम पता कर लिए उस हिसाब से कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या उधारी होना चाहिए।
चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम 2 करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो का देखिए क्या है। कर सम ऑफ 210 वाज बोरोड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इनटू अर्ली इनटू इक्वल इंस्टॉलमेंट व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 10% के हिसाब से पे करना है। 10% के हिसाब से पे करना मतलब 10 रुपया की जगह पे आप 11 रुपया पे करेंगे 1 साल बाद। ईयरली इंस्टॉलमेंट यहाँ भी पे करना है। 10 रुपया की जगह पे 11 रुपया पे करेंगे। इसका मतलब 2 साल बाद अगर आप चुकाएंगे तो 10 स्क्वायर की जगह पे 11 स्क्वायर मतलब 121 रुपया चुकाएंगे। मतलब जो 100 रुपया आपने लिया था वो किसे चुकाएंगे 2 साल बाद 121 रुपया। अगर 1 साल बाद 100 चुकाएंगे तो 10 रुपया का कितना चुकाएंगे आप 11 रुपया। लेकिन आपको चुकाना तो दोनों जगह बराबर है। इसका मतलब अगर यहाँ 11 से गुना करेंगे तो 121, तो यहाँ भी 11 से गुना करेंगे तो 210। अब मैं जो बताया हूँ इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि पहले आप ज़्यादा समय वाले ले लीजिए और बाद में छोटे समय वाले ले लीजिए। डायरेक्टली आप देखिए कि यहाँ 10 से 11 यहाँ 121 करना है, इसका मतलब 100 से 121 कर देंगे ताकि आपको यहाँ पे क्लियर देखें कि 210 रुपये यहाँ लिया उधारी और इंस्टॉलमेंट हमारा कितना का बना 121 रुपया का। क्वेश्चन में भी 210 रुपये का उधारी दिया हुआ है तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना का हो गया 121 रुपये का हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 3310 रुपया का उधारी लिया गया है। बोल रहा हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। क्वेश्चन कह रहा है 3310 रुपया 3 बराबर किस्तों में चुकाया गया है। किस्त ईयरली लिया गया है तो 10% के हिसाब से आप खुद देखिए जो 3 साल बाद चुकाया गया होगा उसका हिसाब क्या आएगा। तो आप बोलेंगे 1000 रुपया अगर उसने लिया होगा तो उसको चुकाना होगा 1331 रुपया। 2 साल बाद की बात करेंगे तो आप कहेंगे 100 रुपया लिया होगा तो उसे चुकाना पड़ेगा 121 रुपया। और आप 1 साल की बात करेंगे तो बोलेंगे 10 का चुकाना पड़ेगा 11 रुपया। लेकिन इंस्टॉलमेंट आपका बराबर है, इंस्टॉलमेंट सारा बराबर है। आप खुद बताइए इसको 11 से गुना करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 1100। इसको 121 से गुना करेंगे तो इसको 121 से गुना आ जाएगा। हम इसको सब तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया इतना ही बराबर हो गया, मतलब इंस्टॉलमेंट हमारा एक ही इधर हो गया। हमें आपको इधर अलग से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको मैंने पहले ही बताया मैं हर एक बार सिमिलर क्वेश्चन आएंगे तो कोशिश करूँगा तो उसको पिछले बार से ज़्यादा मतलब छोटा कर सकूँ, मतलब जितना कम से कम आपको स्पेस ले सकूँ और आपका जितना कम से कम टाइम लग सके उसमें। तो आप यहाँ पर देखिए कि उधारी कितना लिया गया था तो 1 2 3,310 रुपये का उधारी लिया गया था। कितने 3,310 रुपये का, जिसको चुकाया गया 1331 रुपया की 3 बराबर किस्तों में। क्वेश्चन के अनुसार भी इतना ही उधारी लिया गया था। इसका मतलब किस्त कितना आ जाएगा 1331 रुपया। किस्त कितना आ जाएगा 1331 रुपया। तो ये हमारा ये क्वेश्चन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम इसी तरह का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा आज। क्वेश्चन नंबर 4 है करेक्ट अमाउंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इज टू बी पेड इनटू इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 17,640। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा उलट गया। अभी तक हम उधारी ले रहे थे बाद में किस्तों में चुका रहे थे। यहाँ पे किस्त हमें दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है किस्त इतने का है और पूछ रहा है उधारी कितने का है। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए पहले हम सेम तरीका जो तरीका से हम देख रहे हैं 5% के हिसाब से मतलब 1/20 मतलब 20 रुपये जो रहा होगा अब वो कितने साल में चुकाना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 20 स्क्वायर जो आप रहा होगा उसका 21 स्क्वायर बन गया होगा और जो 20 रहा होगा वो कितना बन गया होगा 21 बन गया होगा। आप खुद देखिए 400 रुपया को आप चुकाएंगे 441 रुपया में। 400 रुपया जो लिया होगा आपने उसे 441 में चुकाएंगे तो आप इस 20 को 441 बनाएंगे तो 21 से गुना करेंगे मतलब 420। मतलब जो आपने 840 रुपया उधार लिया था उसको आपको चुकाना होगा 441 की किस्त में। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो कर रहा है क्वेश्चन कर रहा नहीं, आपको जो किस्त आपका है वो 17,640 रुपया किस्त था। बताइए इसका कितना गुना ये है। तो आप देखेंगे 4 4 16 16 17 40 गुना ये है। मतलब इसका 40 गुना उधारी लिया गया था। इसका 40 गुना उधारी लिया गया था। कितना उधारी लिया गया था 33,600 रुपया का उधारी लिया गया था। 33,600। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा यहाँ 20 हो जाएगा 820 हो जाएगा। 33,000 4 2 8 832 32,800 हो जाएगा। 32,800 हमारा उधारी लिया गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप देखिए
इस मेथड में क्या करेंगे, सेकेंड मेथड क्या इसका करेंगे। देखिए आपने जो भी उधारी लिया था उसके बाद 17,640 रुपये आपने पहली बार चुकाया और 17,640 रुपये आपने दूसरी बार चुकाया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इस चुकाने का मतलब क्या हुआ होगा, आपने यहाँ पे जो भी उधारी लिया होगा, आपने यहाँ पे जो भी उधारी लिया होगा, ये 20 रुपये अगर लिया होगा तो 21 रुपये आपने यहाँ चुका दिया, हिसाब करा बराबर, और 20 स्क्वायर लिया होगा तो 21 स्क्वायर आपने यहाँ चुका दिया, बात बराबर। यही हुआ है ना। तो आप खुद बताइए, अगर 21 रुपया ये है, 21 रुपया ये है, कितना 17,640, तो 20 रुपये का वैल्यू कितना होगा। तब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए काट कर कितने मरतबे कटेगा, इसको 20 से काटेंगे तो कितने मरतबे कटेगा, 840 मरतबे कट जाएगा। तो अगर इस 21 का वैल्यू इतना है तो एक की वैल्यू कितनी 840, तो 20 की वैल्यू यहाँ पर आपका कितना आ गया, मतलब यहाँ पे जो 17,640 रुपये चुकाया गया था उसके बदले में जो पैसा उधार लिया गया था वो कितना था, 00 4 दूना 8 8 दूना 16,800 रुपया था। लेकिन दूसरी तरफ एक और अमाउंट चुकाया गया था जो 2 साल बाद चुकाया गया था। अगर 2 साल बाद 17,640 रुपया चुकाया गया था, अगर 2 साल बाद इतना चुकाया गया था, तो आप मुझे खुद बताइए इसको इसके बदले में कितना रुपया लिया गया होता, मतलब यहाँ से एक अमाउंट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 40। तो आप खुद बताइए कि यहाँ टोटल 400 है तो 400 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 से 16,000, मतलब 16,000, मतलब टोटल अमाउंट इतना लिया गया था उधारी, मतलब 32,800। टोटल अमाउंट कितना लिया गया था उधारी, 32,800। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मिस्टर दत्त डिजायर टू डिपॉजिट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ 3 लाख पार्शियली to a post and partially to a bank at 10% and 6% interest respectively। 3 लाख रुपए उधार लेते हैं भाई साहब, मतलब सॉरी रिटायरमेंट में उनको 3 लाख रुपया मिलता है। इसके बाद इसमें से क्या करते हैं, कुछ को पोस्ट ऑफिस में जमा कर लेते हैं और कुछ को बैंक में जमा कर लेते हैं। ये इनके साथ हुआ क्या है कि जो बैंक है उनको इन्हें 6% का इंटरेस्ट दे रहा है और पोस्ट ऑफिस 10% का इंटरेस्ट दे रहा है। If his monthly interest income were 2,000, then the difference of his deposits in the post office and in bank account। बोल रहा है कि जो इनको मंथली जो मिल रहा है वो 2,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों अमाउंट जमा करने पे। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 10% 6% ये क्या है, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, मतलब हम ईयरली लेंगे। तो आप खुद बताइए, अगर एक साल में 6% मिल रहा है, अगर एक साल में, देखिए हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसको हम एक साल का 6% है तो हम एक महीना का बता सकते हैं, लेकिन जो 2,000 रुपये हमें एक महीना का इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम 12 से एक महीने का, उसको हम 12 से गुना करके 24,000 साल का नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0.5% या फिर ½ % मंथली, और इसको बोलेंगे फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 1/2% ये मंथली हो गया, और ये कितना हो गया 5/6% मंथली। यहाँ तक क्लियर है। मतलब पोस्ट ऑफिस के अनुसार, पोस्ट ऑफिस से हमें एक महीने का कितना मिल जाएगा, 5/6% इंटरेस्ट, और बैंक से कितना मिल जाएगा 1/2% इंटरेस्ट। अब खुद बताइए, टोटल 2,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पर टोटल कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कितना % मिल रहा है मंथ में। अब देखिए, तो 3 शून्य से 3 शून्य काट दिया और इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो 100 रुपये पे 2/3 मिल रहा है, मतलब 2/3%। 100 रुपया पे जितना इंटरेस्ट मिलता है, हमें मंथली निकालना था, तो हमने मंथली इंटरेस्ट यूज किया, तो हमें रिजल्ट मंथली निकल के आ गया। तो आपका 2/3% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपये पे। अब देखिए यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं क्या, आराम से लगा सकते हैं एलिगेशन। तो आप देखिए, आपसे क्या पूछ रहा था, देन द डिफरेंस ऑफ डिपॉजिट्स इन द पोस्ट ऑफिस एंड इन बैंक अकाउंट, कितना डिफरेंस आएगा। तो आप खुद बताइए, यहाँ आप निकालेंगे तो कितना जाएगा, 5 या 15, 6 दूना 12, 3/18, यहाँ पे आ गया 3 4 1/6। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आपका कितना सही है ना। देख लीजिए आप, 3 1/6, तो अब बताइए 1/6 और यहाँ भी 1/6, दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया, मतलब रेशियो दोनों का बराबर आ गया। इसका मतलब जितना रुपया यहाँ जमा किया गया था उतना ही रुपया यहाँ जमा किया गया था, जितना रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया था उतना ही बैंक में जमा किया गया था।
तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि कितना, आपसे पूछ रहा था ये कि क्या डिफरेंस था जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया गया था, जो बैंक में जमा किया गया था, उसमें डिफरेंस क्या था। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं था। कितना डिफरेंस था? 0 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2-3 क्वेश्चन और हम लेंगे इसमें इंस्टॉलमेंट का। तो ये क्वेश्चन करें, मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम एंड पे द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ही लेंड्स इट एट 6% per annum component interest component half yearly and receive the interest at the end of the year. In this way he gains इतना % रुपीज। देखिए क्वेश्चन शायद इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया है, फिर से वापस हमारे पास आ गया इस टाइप का। कर एक आदमी है जो 4% के हिसाब से पैसा लेता है, उधारी लेता है, और हर साल 1 साल के बाद वो पैसा पे करता है। फिर कहता है कि 6% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हाफ ईयरली पे पैसा किसी को दे देता है, और इस तरह से उसे 4 रुपये का उधारी जो मतलब प्रॉफिट मिलता है। अब खुद देखिए कि 6% के हिसाब से हाफ ईयरली अगर किसी को पैसा दे रहा होगा, 6% ईयरली पे पैसा लगा मतलब दे रहा है, और अगर हाफ ईयरली उसे पैसा ले रहा होगा तो 3% के हिसाब से दे रहा होगा। और अगर 3% के हिसाब से दे रहा था, इसका मतलब टोटल जो भी है, ये कितना % इसको पैसा मिल रहा होगा 2 साल में, 2 बार में। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार कैलकुलेट करेगा तो कितना मिल रहा होगा? 3 3 6 और 3 3 9, इतना ही % इसको पैसा मिल रहा होगा वापस। जबकि ये 4% सालाना के हिसाब से पैसा लिया था किसी से उधार से, यही पैसा ये 4% सालाना के हिसाब से चुका रहा, मतलब साल में वहाँ 4% चुका रहा था। अब बताइए कितना % कमा रहा है? 2.09% का प्रॉफिट इसको रहा, सिर्फ 2.09% का प्रॉफिट रहा, जिसकी वैल्यू इसने दे रखी है कितनी है? 104.50। आपसे पूछ रहा था कि जो पैसा लिया गया था वो कितना था, तो आप खुद बताइए कितने मरतबे कट जाएगा यहाँ से। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये दशमलव घटाएंगे, 9 5 45, 50 बार में कट गया। तो 1% की वैल्यू 50, तो पूरे जो अमाउंट जो लिया गया था वो अमाउंट कितना था? प्रिंसिपल मतलब 50 गुने 100, 100% की वैल्यू मतलब 50,000 रुपये जो है यही उधारी लिया गया था। 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये उधारी लिया गया था, जिसपे ये प्रॉफिट कमा रहा था। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था 6, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, संजय परचेज रेफ्रिजरेटर on the terms that he is required to pay 1500 cash down payment followed by इतना at the end of first year। देखिए 1500 रुपया ये डाउन पेमेंट दे रहा है, 1500 डाउन पेमेंट दे रहा है। बाकी जो पैसा बचा है उसको 1 साल में कुछ मतलब ये इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है 1020 रुपया ये पहली बार पे किया है, 1020 रुपया इसने पहला पेमेंट इंस्टॉलमेंट दिया है। उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट जो इसने दिया है वो दिया है 1003 रुपये का, और तीसरा इंस्टॉलमेंट जो उसने दिया है वो 990 रुपये का, 990 रुपये का। करंट इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द कैश प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। देखिए ये जो इंस्टॉलमेंट है आप देख रहे होंगे ये सब 1-1 साल के बाद चुकाया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा 10% के हिसाब से है, आपको बताना है प्रिंसिपल। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी भी आपको हम बताए थे कि अगर 10 रुपये यहाँ था, यहाँ 10 रुपया चुकाया गया है, तो 10% के हिसाब से 10 रुपया लिया गया होगा तो 11 रुपया चुकाया जाएगा। यहाँ 100 रुपया लिया गया हो तो 121 रुपया चुकाया जाएगा। यहाँ 1000 रुपया लिया गया हो तो 1330 रुपया चुकाएगा। लेकिन ये मेथड हमेशा वर्क नहीं करता है। कारण क्या है? आपको देखना है कि 2 मेथड से इसको बनाते हैं। एक मेथड तो स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, दूसरा मेथड में हमने बोला था यहाँ 10 रुपया जब आप लेंगे तो इसका मतलब यहाँ 11 रुपया चुकाया गया होगा, तो 11 की वैल्यू इतनी, 10 की वैल्यू इस तरह से। एक बार बताया फिर 2 साल में तो यहाँ 100 की वैल्यू इतना। लेकिन देखिए कि आप अगर जैसे ही आप 100 पे चलेंगे, जैसे ही आप यहाँ 100 की वैल्यू इतनी, 121 की वैल्यू, अलग अलग इसको फाइंड आउट करने बोलेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा इसमें क्या करेंगे आप इंडिविजुअली चलिए। यहाँ पे 11 रुपये जो चुकाया गया वो उसका वैल्यू यहाँ पे 10 रहा होगा कि नहीं। तो आप खुद देखिए 11 की वैल्यू अगर 990 है, 11 की वैल्यू 990 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। मतलब यहाँ 900 रुपये उधारी था जो चुकाया गया था, और यहाँ पे खुद ही 1003 रुपया पहले से चुकाया गया। तो यहाँ टोटल पैसा जो इस समय जब पे किया जा रहा है उस टाइम कितना रहा होगा? तो 3 रहा होगा। यहाँ 10 से 11 हुआ, आपको ध्यान रखना है, 3091। क्लियर है? अब देखिए ये भी तो 10 से 11 ही हुआ है ना, ये भी तो 10 से 11 ही हुआ है। तो 11 की वैल्यू इतनी, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब बताइए, 1 और 8, 7 और 3 इतनी हो जाएगी। 10 की वैल्यू कितनी? इतनी।
मैंने एक जीरो बढ़ा दिया इसलिए क्योंकि 11 की वैल्यू 173, 11 की वैल्यू 1903, तो 1 की वैल्यू 173, तो 10 की वैल्यू इतना। इसका मतलब यहाँ पे टोटल पैसा जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, आप जोड़ दीजिए एक बार, 0,572 इतना रुपये यहाँ पे रहा होगा। अब जब यहाँ पे इतना रुपये रखा तो ये भी तो 11 बना होगा किसी 10 से, जो 10 उधार लिया गया था। तो अगर 11 ये बना तो देख लीजिए कितना गुना है, तो आप कहेंगे 11 दूना 22, 11 25 250 बना, मतलब 2500 रुपये यहाँ पे, 10 की वैल्यू 2500, मतलब 2500 रुपये यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में के लिए उधार लिया गया था। मतलब 1500 रुपया कैश पेमेंट किया गया था। मतलब उस रेफ्रिजरेटर का जो पूरा प्राइस था वो 4000 रुपये का रेफ्रिजरेटर था, जिसमें 1500 रुपये डाउन पेमेंट किया गया था और 2500 रुपये उधारी पे दिया गया था, जिसको 1020 रुपया, फिर 1003 रुपये और 990 रुपये फिर इंस्टॉलमेंट में चुकाया गया था। अब देख रहे अगर ये डायरेक्टली 1331 से कटता तो हम डायरेक्टली इसका इनिशियल वैल्यू पता कर लेते हैं। अगर ये 121 से कटता तो डायरेक्टली इसका इनिशियल वैल्यू पता कर लेते, अगर ये 11 से कटता तो इसका डायरेक्टली इनिशियल वैल्यू पता कर लेते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसे नहीं कट रहा, अब जैसे ही इसको देखेंगे, देखिए 11 से 90 मरतबे कट रहा था, तो दोबारा 11 से कटेगा ही नहीं। और अगर जब 11 ही से ही काटना है आपको बार बार, सिर्फ एक ही बार ये कट रहा, मतलब ये सिर्फ एक बार स्टेप बाय स्टेप हमको लेकर चलना पड़ेगा, बैक आना पड़ेगा। जैसा पिछले सवाल में जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था, डायरेक्टली यहाँ से बैक आ जा रहा था, हमारा डायरेक्टली बैक आ जा रहा था, तो वहाँ पे ये मेथड काम करता, लेकिन डायरेक्टली बैक मेथड भी काम कर रहा था वहाँ पे, तो वो वहाँ पे करना ईजी था क्योंकि हमें इतना सारा जोड़ना नहीं पड़ा। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी जो है 4000 रुपया उधार लेता है 20% के हिसाब से। एक आदमी जो है 4000 रुपया उधार लेता है 20% के हिसाब से, कर रहा है, हर साल वो 1500 रुपया पे करता है। तो बोल रहा तीसरे साल के अंत में कितना पे करेगा। आप खुद देखिए 4000 रुपया जो उधार लेगा, जो 4000 रुपया उधार लेगा, अगर यहाँ 1500 पे कर देगा, फिर यहाँ 1500 पे कर देगा। अब देखिएगा यहाँ 1500 पे कर दिया, यहाँ 1500 पे कर दिया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तीसरे साल, देखिए पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में कितना अमाउंट पे करेगा वो, ताकि उसका पूरा ड्यू क्लियर हो जाए। अब देखिए 4000 रुपये उसने उधार लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 20% है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, 20% यहाँ मिलेगा, सब जगह 20% रहेगा। आप खुद देखिए, अब इसको आराम से बनाइए आप। 20% का कहने का मतलब क्या हो गया, 1/5, मतलब 5 रुपया कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। 5 रुपया कितना हो जाएगा, 6 रुपया। तो आप खुद बताइए, ये 5 रुपया है, अगर यहाँ 6 रुपया होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ टोटल, इस 5 का वैल्यू यहाँ कितना होना चाहिए। या फिर आप और सिंपल कीजिए, वो ये वाला तो मेथड आप कर लेंगे हर बार, पिछले बार भी कराया था, पिछले क्वेश्चन में भी था, 5 से 6, 10 से 11, 11 से 10 करा रहा था। ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा ना, ये तो क्लियर है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4800। 4800 में से 1500 आपने चुका दिया, 4800 में से 1500 आपने चुका दिया, इसका मतलब कितना बच गया, 3300 रुपया आपका बच गया चुकाने के लिए। 3300 रुपया बच गया, जिसपे फिर से आपको इंटरेस्ट लेगा और ये फिर से 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/5, मतलब ये 66 गुने इतना गुने इतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 0 6 6 36 3 39, मतलब ये कितना हो गया, 3960 रुपया हो गया। अब 3960 में से फिर 1500 चुका दिया गया है, तो इसका मतलब कितना बच गया आपको चुकाने के लिए, 2460 रुपया बच गया है। लेकिन जब चुकाने जाएंगे तो इस पर इंटरेस्ट फिर से लगेगा, मतलब ये 2460 रुपया फिर से 6/5 हो जाएगा, मतलब 6/5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 24 45 5 दूना इतना रुपया हो जाएगा, जो कि आपको चुकाना होगा लास्ट में। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 दूना 12। जब 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3000 हो जाता है। 3000 में 48 रुपया घटा देते हैं तो 2952 रुपया। देखिए तो ऑप्शन में है क्या आपका, ये 2952 रुपया आपके ऑप्शन में है। तो यही वो अमाउंट है जो आखिरी में आपको चुकाने हैं, ताकि सारा आपका ड्यूज क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं बनाते, हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। इसलिए हम आपको कोशिश करें जितनी तरह से आपको कैलकुलेशन या फिर स्टेप्स या फिर कॉन्सेप्ट या फिर मेथड आपको दिखा सके, ताकि आपको जो ये लगे, जो आपको लगे कि पकड़ में आता है वो पकड़िए। सारा पकड़ रहे तो और अच्छी बात है, ताकि एक भूल जाए तो आप दूसरे से काम चला लें। चलिए एक और क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। ये 9वां क्वेश्चन नंबर है। देखिए क्वेश्चन क्या करा, राज टू a loan of 4000 to purchase a bike from a finance company. He promised to make the payment after 3 years.
द कंपनी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बट सडनली द कंपनी अनाउंस्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम फॉर द लास्ट 1 year ऑफ द लोन पीरियड. व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट डज राज हैव टू पे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में वो कह रहा है 40,000 का लोन लिया उसने बाइक खरीदने के लिए. एक 40,000 का लोन लिया गया बाइक खरीदने के लिए, और इसने बोला था कि मैं 3 साल बाद आपको पूरा पैसा एक बार में दूंगा. पूरा पैसा एक बार में पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं है, एक बार में पूरा पैसा पे करना है. लेकिन 3 साल बाद हुआ क्या है कि जैसे ही इसका 3 साल पूरा होने वाला था, मतलब पहला साल कंप्लीट हो गया, दूसरा साल कंप्लीट हो गया, तीसरे साल कंपनी ने बोला कि भैया इस साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये आखिरी साल है, और इस साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12%. मतलब यहाँ पे आपका 10% रेट लगेगा, यहाँ पे आपका 10% रेट लगेगा, यहाँ पे 12% रेट लगेगा. क्वेश्चन यही कह रहा है. तो अब इस क्वेश्चन को आप कितने तरीके से बना सकते हैं आपको ये देखना है. देखिए कैसे कैसे बनाएंगे, तो 2 ही तरीका लेंगे, सिंपल तरीका लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं लेंगे. देखिए अगर 10% के हिसाब से रेट लगाएंगे आप, 10% के हिसाब से रेट लगाएंगे पहले साल, तो आपको 400 रुपया यहाँ इंटरेस्ट की रेट हो रहा था. हो रहा है कि नहीं की रेट? पहले साल है. दूसरे साल फिर 10% के हिसाब से रेट लग रहा है तो 400, और इसका 10% लगेगा. आप ध्यान दीजिएगा, इसका 10% लगेगा तो फिर 40 रुपया. लेकिन जैसे ही तीसरे साल आप आएंगे, तीसरे साल जैसे ही आएंगे तो आपको 12% रेट लग रहा है. मतलब 12% के हिसाब से 40,000 रुपये लगेगा, तो 12×4=4800 रुपया. अच्छा 10% के हिसाब से मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये 4,000 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा. तो इस पर कितना हो जाएगा? 48,000 इसका, सॉरी 4800 इसका क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. अब इस पर जो लगेगा वो इस पर भी 12% ही लगेगा इसका. तो 12×4=36, 360 रुपया, और इस पर भी 12% ही लगेगा, मतलब 360 रुपया, और इस पर भी 12% ही लगेगा, मतलब 48 रुपया. तो ये इसको टोटल अमाउंट पे करना होगा. आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो आप देखिए कि आप इसी अमाउंट पे 10% भी कैलकुलेट कर लीजिए. तो 10% कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 400, 4,000 पहले में हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका? यहाँ सारा कैलकुलेशन गलत है, यहाँ 480 होगा ना, यहाँ 400 400, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10% का 40. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पे करना पड़ा है. तो यहाँ पे देखिए 80 ज़्यादा पे करना पड़ा है, यहाँ 8 ज़्यादा पे करना पड़ा है, यहाँ 80 ज़्यादा पे करना पड़ा है, यहाँ 800. मतलब 800 यहाँ ज़्यादा देना पड़ा है, 80 रुपया यहाँ ज़्यादा देना पड़ा है, 80 रुपया यहाँ ज़्यादा देना पड़ा है, 8 रुपया यहाँ ज़्यादा देना पड़ा है. तो अब देखिए टोटल कितना ज़्यादा देना पड़ा है? 800 + 80 + 80 + 80, सॉरी 80 + 80 और +8, मतलब 8 8 16 960 और 8 968 रुपया इसको ज़्यादा देना पड़ा है इंटरेस्ट के तौर पे. लेकिन देखिए आप इस तरह से करेंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा. यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं. आपको देखिए यहाँ तक अंतर आपको कुछ नहीं जाएगा, यहाँ तक कोई अंतर नहीं जाएगा. हम इसको रख ले रहे हैं, यहाँ तक कोई अंतर नहीं जाएगा. अंतर कहाँ जाएगा? सिर्फ इस पे जाएगा. अंतर कहाँ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इस पे जाएगा. आप खुद देखिए, इसको अगर हम 12% की जगह सबका 2% निकाल लें, सीधा अंतर हमको पता चल जाएगा. वही 2% तो अंतर हो रहा है. जो भी अमाउंट है तो इसका 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 रुपया आएगा. यही तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा. 10% तो ऐसे भी हम पे कर रहे थे, 2% ज़्यादा पे कर रहे हैं. तो इसका 2% ही अगर हम निकालने की बात करें तो 2% मतलब इतना ज़्यादा पे कर दिए. अच्छा 2% इसका भी तो ज़्यादा यहाँ इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 80 रुपया. इसका 2% मतलब 80 रुपया, इसका 2% मतलब फिर से 80 रुपया, और इसका 2% मतलब फिर से 8 रुपये. इतना ही तो ज़्यादा पे कर रहे हैं. कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं? इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं. 8 8 16 968 रुपये. तो यही वो अमाउंट है जो ज़्यादा हम पे कर रहे हैं. इसके और भी तरीके हैं निकालने के, जैसे कि आप 2 साल के बाद डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए कितना % हो गया. तो आप देखेंगे 21% टोटल हो जाएगा 2 साल के बाद. टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा. 21% यहाँ हो गया, इसका 21% निकाल लीजिए, और जो भी आ रहा है, जैसे देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको. मैंने बोला पहला 2 साल 10% लगा होगा, तो पहला 2 साल 10% लगेगा, तो आपका सक्सेसिव के हिसाब से 21% लगा होगा, मतलब 21/100 रुपया, मतलब 121/100 रुपया. ये टोटल अमाउंट हो गया होगा. ये टोटल अमाउंट हो गया होगा. 2 साल के बाद में अगले साल कितने % लगना है? 12% लगना है. लेकिन 10% अगर पहले भी लग रहा था, 12% लग रहा था, मतलब 2% सिर्फ बढ़ा है. यही तो 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है ना. 2% इसका 2% निकाल लीजिए आप, 2/100 निकाल लीजिए, यही आपका जवाब हो जाएगा. तो अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य गया, मतलब सारा कट गया, 4 शून्य कट गया, और 4 दूना 8 8 और 12 96. तो ये 3 मेथड मैंने बताया है आपको.
सक्सेसिव का अगर यूज करते हैं आप तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है आपका, मतलब स्पीड फास्ट हो जाता है, आपका वर्क जो स्पेस होता है थोड़ा सा कम लगता है। जैसे देखिए सक्सेसफुल लगा आपने 21%, आपको पता चल गया 121 का, या फिर ऐसे भी कहते हैं 10% है तो 10 से 11 होगा, 2 साल में 121/100 हो गया होगा, तो 121/100 हो गया, तो अब डायरेक्टली टोटल अमाउंट निकाल, उसी पर तो 2% एक्स्ट्रा लेगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। सीआई का ये लास्ट वीडियो है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, हमें फीडबैक देते रहिए, हमें जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको यहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है, कोई ऐसे क्वेश्चन जिसको हम दोबारा लेकर आए आपके लिए, हमें वो मार्क कीजिए क्वेश्चन को, हमें कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। तो चलिए तब तक हम इंतजार करेंगे आपके वीडियो के कमेंट का, और तब तक आप चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।